लो जी, हो गया आपके जेवर तैयार। बहू, ये कंगन उतार के देना जरा। पर क्यों मम्मी जी? अरे वो क्या है ना, प्रीति के लिए जेवर बनवाए हैं, थोड़ा सा सोना कम पड़ रहा है, तो ये उतार के देगी ना, इससे कट के बन जाएगा। उतार दे। वैसे ये पूरे पड़ जाएंगे कंगन इसके? हाँ हाँ, आ जाएगा। उतार के दे बहू। लेकिन ये कंगन मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरी शादी में दिए थे। अरे मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, माँ ना सासू माँ हूँ, पर हूँ तो माँ। अरे जो भी सोचूंगी अच्छा ही सोचूंगी। वो क्या है ना, अब देख तेरी नंद की शादी है, ये जिस घर में जाएगी वहां पे नाम होना चाहिए ना, सबको ये लगे कितने बड़े घर से बेटी आई है और कितना अच्छा जेवर लेके आई है, सब तारीफ करेंगे ना। अब ऐसे खाली हाथ नहीं भेज सकते ना, तू उतार ना, तेरे लिए जो भी करूंगी ना अच्छा करूंगी, आगे तेरे लिए बनवा दूंगी ना। अभी उतार दे, ला। अब वैसे भी भाभी नहीं सोचेगी नंद के बारे में तो और कौन सोचेगा। अब ये भी उतार के देना बहू। भाई साहब, इससे बन जाएगा ना? हाँ जी, हो जाएगा, जो कहोगे वो बन जाएगा। अरे बेटी की शादी बार बार थोड़ी होती है, एक ही बेटी है, पूरे शौक अरमान से विदाई करूंगी इसकी। इतना जेवर दूंगी, इतने पैसे दूंगी, ससुराल वाले खुश हो जाएंगे देखकर, तभी तो ससुराल में शान बढ़ेगा। प्रीति दीदी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ भाभी, पूछो ना। आप इतने सारे सुंदर सुंदर जेवर लेके अपने ससुराल जा रही हैं, तो कल को आपकी नंद की शादी होगी वहां पे, तो अगर आपकी सासू माँ बोले कि अपने कंगन उतार के दे दे, अपना हार उतार के दे दे, नंद की जेवर बनाने, तो आप दे दोगे? क्या हुआ, मैंने इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? जवाब देना भारी हो रहा है? बताइए ना, आप दे दोगे इतनी बड़ी कुर्बानी? भाभी वो तो अलग बात है ना। अलग बात है, बट इसमें अलग बात कैसे हो गई? जैसे मैं भाभी हूँ तो मैं अपनी नंद का सोच रही हूँ, तो कल को आप भी तो अपने ससुराल जाओगे, वहां भी तो आपको अपनी नंद का सोचना पड़ेगा, तो इसमें अलग बात कैसे हो गई? अलग बात इसलिए हो गई कि मैं दूसरे घर से आई हुई हूँ और आप इस घर की बेटी हो, इसलिए। वैसे मम्मी जी, आपने बोला ना कि मुझे भी आप अपनी बेटी जैसी मानते हो, मैं मानती हूँ कि आप मुझे बेटे जैसे मानती होगी, लेकिन कोई भी माँ ना ऐसा नहीं करती कि एक बेटी की खुशियां लेके दूसरी बेटी को दे दे। ये तो शादी होके अपने घर चली जाएगी, अच्छे अच्छे जेवर लेके चली जाएगी, इसकी तो वाहवाही हो जाएगी, लेकिन मेरा क्या? मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगी ना, क्योंकि अब तो मेरे कोई जेवर नहीं आएंगे मेरे पास। जो मेरे माँ बाप ने मुझे देने थे शादी में, वो मुझे दे दिए। कल को मेरे माँ बाप मेरे खाली हाथ देखेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मैंने जेवर क्या किए? अगर आप मुझे अपनी बेटी समझती तो आप ऐसा कभी करती ही नहीं, और अगर बेटी समझ भी रहे हो ना, तो फर्क सिर्फ इतना है कि मैं दूसरे घर से आई हुई बेटी हूँ और ये आपकी खुद की बेटी है, इसलिए इसके पीछे आप इतना सब कर रहे हो। और मम्मी जी, अगर आपको अपनी बेटी को जेवर देने हैं तो आप खुशी से दीजिए, लेकिन आपने भी तो इतने सारे जेवर पहने हुए हैं ना, कंगन पहने हुए हैं, गले में पहना हुआ है, तो आप वो सारी चीजें दीजिए। ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। मेरे माँ बाप ने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन अब मैं अपने जेवर उतार के इसको क्यों दूं? एक बहू अपने घर के लिए सब कुछ करती है, बहू ये काम कर दे, बहू ये कर दे, सुबह से शाम तक लगी रहती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, इतनी सारी कुर्बानी देने के बाद अब वो अपने जेवर भी उतार के देने लग जाए। मम्मी जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि आपने भी बहुत सारी ज्वेलरी पहनी, आप अपनी ज्वेलरी दीजिए।